और ये जो सद्गुण जो उन्होंने गिनाए हैं, सहिष्णुता, हमको पता है ठाकुर की वो फेमस घटना कि जब वो उस एक आदमी ने ईर्ष्यान्वित होकर के कि ठाकुर मथुर बाबू के बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए हैं, तो फिर यह चमचागिरी करके यह सब उन्होंने मथुर बाबू की कृपा प्राप्त की है वगैरह वगैरह, ईर्ष्या से उसने ठाकुर के श्री अंग पे पैरों से आघात किया था। तो ठाकुर उस समय भाव में थे तो पता नहीं चला, किंतु जब भाव में से सामान्य भूमि पे वापिस आए, उच्च भूमि से सामान्य भूमि पर, तो देखा कि पूरे देह में इस तरह के घावों के निशान पड़े हुए, आघात के निशान हुए हैं। तो किसी ने कहा कि मथुर बाबू को कंप्लेन करे, किंतु ठाकुर ने कहा नहीं, उसको जाने दो। तो ये ठाकुर की बड़ी फेमस कहानी है ही है। स्वामी जी का भी देखिए देखिए स्वामी जी के जीवन में ये सहिष्णुता है, वो थोड़ी सी हमको छुपी हुई दिखती है, क्योंकि स्वामी जी मतलब क्या कि अभी माँ और ठाकुर के जीवन में सहिष्णुता के बारे में बोलेंगे तो हमको अनेक उदाहरण मिलेंगे। माँ के जीवन में तो सहिष्णुता अर्थात कि ये फोरबियरेंस, सहिष्णुता का अर्थ है फोरबियरेंस, अर्थात कि यदि कोई अपने पे अत्याचार करता है तो जहां हो सके, जहां तक हो सके उसको सहन करना। तो ये माँ के जीवन में तो इस तरह के उदाहरण की कमी ही नहीं है। एक के बाद एक सब कितने ही पागल भक्त आते थे माँ के पास में, और उनके खुद के परिवारजन माँ के ऊपर में जो आबदार अर्थात कि ये डिमांड वगैरह सब करते थे, उसकी तो अनेक कहानियां हैं हमारे सामने। किंतु स्वामी जी के जीवन में देखिए, स्वामी जी माने ऑफ कोर्स स्वामी जी को हम किस तरह के उदाहरण में स्वामी जी का हम नाम लेंगे, आत्मश्रद्धा, प्रचंड विल पावर, प्रचंड संकल्प शक्ति, इस तरह का कुछ हमको उदाहरण देने हैं गुणावली के, गुणराजी के, तो हम स्वामी जी का उदाहरण देंगे। किंतु ये फोरबियरेंस, यह सहिष्णुता जो स्वामी जी के जीवन में ये भी बहुत था। स्वामी जी बहुत अमेरिका में जब प्रारंभ में स्वामी जी गए थे, उस समय स्वामी जी के साथ में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जिस तरह से कुछ कुछ लोग स्वामी जी को काला आदमी समझ करके, और अमेरिका में तो रेसिज्म बड़ा स्ट्रांग था, ये गोरे आदमी है, ये काला आदमी है। अफ्रीका से वो जो सब स्लेव्स थे, गुलाम थे, अमेरिका में लाया गया था ये शुगर प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए, खेत में काम करेंगे, घर में काम करेंगे। तो इस तरह से काले गुलामों को, ये अफ्रीकन गुलामों को अमेरिका में लाया गया था। अभी वो उनको मुक्ति तो मिली ये गुलामी में से, किंतु ये रेसिज्म जो है वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं था। तो स्वामी जी वैसे भी तो स्किन से थोड़े डार्क थे, तो बहुत सारे लोग उनको काला आदमी समझ करके, अफ्रीकन समझ करके वो अपनी रेस्टोरेंट में नहीं आने देते थे, उसके उनके बाल काटने नहीं देते, बाल नहीं काटते थे। माने वो बार्बर शॉप में जाएंगे, वो मना कर देगा कि नहीं आपके बाल में नहीं काटूंगा, शेव नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्वामी जी को काफ़ी सहन करना पड़ा था। फिर इसलिए स्वामी जी एक जगह, किंतु देखिए कि स्वामी जी का जो लिटरेचर है, उनके लेटर्स है, उनके प्रवचन है, इन सब में यह सब चीजें वो बिल्कुल रेयरली कभी मेंशन करते हैं। ज्यादातर तो अमेरिकन जो स्त्रियां थी, जो अल्पसंख्यक स्त्रियां जिन्होंने कि स्वामी जी को उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपनाया हो, अपने घर में जगह दी हो, स्वामी जी के फॉलोवर्स हुई है, स्वामी जी की फ्रेंड्स हुई है, स्वामी जी के कार्य में सहाय करने के लिए आगे आई है, ऐसी स्त्रियों और पुरुषों के बारे में ही उनकी प्रशंसा करके ही स्वामी जी अपने पत्रों में या तो प्रवचन में कहते हैं। किंतु ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उनके साथ में बहुत सारे लोग करते थे, रेयरली कभी वो उसका उत्तर देते होंगे। जैसे देखिए पादरी लोग जो स्वामी जी के ऊपर में आक्रमण करने को आते थे, उसका तो उत्तर स्वामी जी को देना ही होगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म पे आक्रमण था और हिंदू धर्म का बचाव स्वामी जी को करना होगा। किंतु उनको एक एशियन है, एक अफ्रीकन है, ऐसा मान करके जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो तो क्या है, एक पर्सनल अटैक था। तो स्वामी जी एक पर्सनल अपने को डिफेंड करने के बारे में थोड़े से उदासीन ही थे, उसको थोड़ा सा वो निग्लेक्ट ही करते थे। किंतु एक जगह पे उन्होंने कहा है कि मैं जब अपने जहाँ पे भी वो रहे हैं वहाँ से बाहर निकल करके रास्ते पे मैं चलता हूँ, या तो मैं किसी दुकान में जाता हूँ कुछ परचेस करने के लिए, या तो प्रवचन के लिए जाता हूँ किसी हॉल में वगैरह,
तो जब भी मैं रास्ते पे चलने की बारी आती है, मैं हमेशा यह जो एक अमेरिकन डिवोटी होती है, लेडी डिवोटी, उसमें से किसी को साथ में रखता हूँ। तो इसका परिणाम क्या होता है, अदरवाइज यदि स्वामी जी अकेले चलते रास्तों पे तो लोग उनको पत्थर मारते। ये शिकागो में तो वही हुआ। एक बार स्वामी जी वहां से जा रहे थे रास्ते से, बिल्कुल शुरू शुरू में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के पहले की बात है, लोगों ने, कुछ लड़कों ने उनके ऊपर में पत्थर मारे थे। तो यहां तक स्वामी जी के साथ में हुआ है अन्याय। तो स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए मैं एक अमेरिकन लेडी डिवोटी को साथ में रखता हूं बाहर जाने के समय। वो यदि मेरे साथ में होती है तो लोग मेरे पर इस तरह का एब्यूज नहीं डालते मेरे सर के ऊपर में, ना ही मेरा अपमान करेंगे, ना ही मुझ पे पत्थर मारेंगे। तो यहाँ तक स्वामी जी को एक बार कहना पड़ा था। तो देखिए कि ये फोरबियरेंस है। स्वामी जी श्राप भी दे सकते थे, स्वामी जी भारत आकर के अमेरिकनों की निंदा भी कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं करके स्वामी जी अपने पत्रों में लिखते हैं कि यहाँ पे जो सफ़ेद कलर का, जो शुभ्र कलर का जो बर्फ गिरता है, तो इतना ही शुभ्र यहाँ की स्त्रियों का चरित्र है। तो ऐसा करके, और फिर क्या कहते हैं कि अमेरिका इज द हेवन फॉर वीमेन एंड मासेस, जनसाधारण और स्त्रियों के लिए तो अमेरिका स्वर्ग है। और भारत में क्या होता है, 10 साल की बच्ची का किस तरह से गर्भाधान हो, किस तरह से उसकी शादी हो, इसी सब चीजों में वहां के पंडित लोग फंसे हुए हैं। बोल करके उस भारत को निंदा, मतलब भारत की यह जो दुष्चरित्र वाले जो सब कार्य थे, भारत के ये जो दुर्गुण थे, उनकी निंदा करना, और कंपेयर टू अमेरिका इस सब मामलों में कितना एडवांस, फॉरवर्ड, लिबरल है, उसकी प्रशंसा करना, यह स्वामी जी के लेटर में आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। तो देखिए कि इतनी उदार हृदयता हम में, सहिष्णुता न हो तो नहीं आएगी, फॉरबियरेंस यदि न हो तो नहीं आएगी।